हरे कृष्णा। कृष्ण महापात्र नामक एक बहुत बड़े से धनी व्यक्ति बंगाल में रहा करते थे। उनका पत्नी का नाम था कमला और बेटे का नाम था रघुनाथ। रघुनाथ बचपन से ही बहुत सौम्य, गुणवान और सुंदर सुशील लड़का था, जो बचपन से ही भगवान जगन्नाथ जी का भक्ति किया करता था। ब्राह्मण, वैष्णव और गरीबों के प्रति बहुत दयाद्र और सम्मान और भक्ति भाव था। बचपन से ही वो दान धर्म में बहुत रुचि रखा करता था। पिताजी का बहुत संपत्ति होने के वजह से वो बचपन से दान दिया करता था। उनके पिताजी भी उसमें खुश रहते थे। जब इसका 16 साल हुआ, गंगाधर नामक एक और धनी व्यक्ति उनके गांव के नजदीक रहते थे, जिनका 7 लड़के और एक ही लड़की थी, और लड़की का नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के साथ इसका विवाह करवा दिया गया। अन्नपूर्णा नाम जिस प्रकार से, गुण उसी प्रकार से और सुंदरता भी उसी प्रकार से। माता लक्ष्मी की जैसा बहुत ही अपरूपा सुंदर थी, बहुत ही सुशील। वो भी भगवान की, विष्णु की भक्ति और जगन्नाथ जी की भक्ति किया करती थी और बहुत ही सुंदर स्वभाव की थी। विवाह हो गया और इसका दान देने का कार्य जो हो वो लगा रहा। दान देते 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 पिताजी का इतना सारा संपत्ति जो हो धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, खत्म हो चुका है। अभी वो गरीब बन गया। ऐसी परिस्थिति में उनका पिताजी यानी जो कृष्ण महापात्र है वो भी शरीर छोड़ दिए। कृष्ण महापात्र की जलती हुई जो मतलब स्मशान में जो उनको जला रहे थे, उसी समय उनकी पत्नी कमला जो है उसी आग में अपने आप को डालकर वो सती हो गई। पहले सती प्रथा हुआ करता था। अभी ये जो रघुनाथ है वो अकेला हो गया। ऐसी परिस्थिति में कुछ दिन के लिए पत्नी को यानी अन्नपूर्णा को उनके घर वालों ने, गंगाधर नाम था उनके पिताजी का, अन्नपूर्णा के पिताजी का, और उनके 7 भाई थे, उन लोगों ने अपने घर पे बेटी को लेकर गए थे। इसने सोचा रघुनाथ की घर में तो कोई संपत्ति नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका था, दान दे दे के खत्म कर दिया था। तो इसने सोचा ये संसार जो है अनित्य है, माता पिता भी चले गए, कोई रक्षा करने के लिए है नहीं, खाने पीने का भी दिक्कत है। वो सोचा ये संसार अनित्य है, यहाँ के लोग अनित्य है, असलियत में एक ही संबंध है जो नित्य है, वो है भगवान जगन्नाथ जी के साथ। जगन्नाथ जी के पास जाता हूँ, उनका महाप्रसाद मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा और अंत में ये शरीर जब भी छूट जाएगी मुझे मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। ये सोचकर रघुनाथ अभी क्या करता है, वो जगन्नाथपुरी चला जाता है। जगन्नाथपुरी जाकर प्रसन्न हो जाता है, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा कोई नहीं है इस संसार में, माता पिता सब चले गए हैं, अभी ये रघुनाथ अरखित हो चुका है, इस रघु अरखित हो गया है, अभी केवल आप ही एकमात्र सहारा भरोसा है रघु का। तो रघु का नाम धीरे धीरे से रघुनाथ से रघु अरखित हो गया। अरखित शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई भी पेरेंट्स यानी कोई भी देखरेख करने वाला, जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता है, उसको अरक्षित कहते हैं। ऐसा कहा गया है, उड़िया में एक लोक कथा है कि अरखितर दैवसहा, जो अरक्षित होते हैं भगवान उनका देखरेख करते हैं। वो जगन्नाथपुरी में रहा, अलग अलग मठों में जाया करता था। रघु अरखित हो गया ना, अभी रघु अरखित अलग अलग मठों में जाया करता था, प्रसाद के लिए अलग अलग जगह रहता था और भगवान जगन्नाथ जी का नित्य प्रतिदिन उनका दर्शन करते वो ऐसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा था। ये खबर अन्नपूर्णा के पिता गंगाधर और उनके 7 बेटों को मिली कि आपका जो दामाद है वो तो जगन्नाथपुरी में भिक्षा मांग रहा है और बहुत दीन दरिद्र के जैसा जी रहा है। गंगाधर को और उनके 7 बेटों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचा। उन लोगों ने प्लानिंग किया कि हमारा दामाद अभी पागल हो गया है, इसलिए बेटी का विवाह किसी और के साथ करवा देना चाहिए, क्योंकि नया नया विवाह ही हुआ था, वो तो वापस आ गई थी, इसलिए उनका विवाह करवा देना चाहिए। इसलिए उन्होंने नजदीकी वासुघोष महापात्र नामक एक बड़े धनी व्यक्ति के बेटे के साथ अन्नपूर्णा का शादी को तय कर दिए। 1 महीने के बाद फाल्गुन महीने में उनका शादी को उन्होंने फिक्स किया। ये बात जब अन्नपूर्णा को पता लगी, अन्नपूर्णा बड़ी दुखी हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये मेरे पिताजी और मेरे भाई सब मिलकर अपने मान सम्मान के लिए अधर्म करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरा पति जीवित हैं और वो जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, उनका होते हुए ही मेरा एक और पुरुष के साथ, पराये पुरुष के साथ मेरा विवाह, ये तो धर्म सम्मत नहीं है, ये अधर्म है। अगर मैं इस प्रकार से इनके बातों को राजी होंगी तो मैं भी पाप का भागीदार बनूंगी कि प्रभु जगन्नाथ ही मेरे को इस प्रकार की परिस्थिति से बचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने हृदय में भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगी, रोने लगी और वो एक खत लिखी, एक चिट्ठी लिखी अपने पति के लिए। उसमें उसने मेंशन किया कि प्रभु मैं अन्नपूर्णा जो आपकी अर्धांगिनी हूँ, पिताजी के घर पर रह रही हूँ और मैं सुनी कि आप जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं।
मगर मेरे पिता और मेरे भाइयों ने मिलकर मेरा विवाह कहीं और करवाने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप होते हुए और मैं एक बार आपकी पत्नी बन चुकी तो दूसरे किसी पुरुष के पास मैं नहीं जा सकती हूँ। ये तो धर्म सम्मत नहीं है। अगर बाई चांस ऐसा हुआ, ये लोग जबरदस्ती किए, तो मैं शरीर छोड़ दूंगी। मैं निवेदन करती हूँ कि आप कृपया 10 दिन के अंदर यहाँ पर पहुंचे और मुझे इस प्रकार की परिस्थिति से, धर्म संकट से बचाइए। अगर आप नहीं बचाते हैं तो मेरा मृत्यु का कारण जो है आप पति हैं, इसलिए आप हो सकते हैं। ऐसा लिखकर जगन्नाथपुरी जाने वाले एक भक्त के हाथ में उसने इस चिट्ठी को दे दिया। वो चिट्ठी को लेकर जगन्नाथपुरी जाता है वो व्यक्ति, और जगन्नाथपुरी जाकर वो खोजता है रघुनाथ कहाँ है, रघुनाथ कहाँ है। और सब लोग बोलते रघुनाथ कोई नहीं है, रघु आरक्षित है। हालांकि कौन है रघु आरक्षित, तो उसको मिलाते रघु आरक्षित के साथ, क्योंकि तभी रघु आरक्षित के नाम पे वहाँ पर वो लोग उनको जानते थे। वो सिंह द्वार पर यानी मेन एंट्रेंस पर कोने में रहा करता था, लोगों को भिक्षा मांग कर वो खा लेता था, जगन्नाथ जी का दर्शन करता था और उतने में वो प्रसन्न रहा करता था। रघु को इस प्रकार की परिस्थिति में देखकर उस गांव से आया हुआ जगन्नाथ जी का दर्शन करने वाला जो भक्त है, उन्होंने उस चिट्ठी को, उसकी पत्नी का दिया हुआ चिट्ठी को रघु आरक्षित को देता है। रघु आरक्षित चिट्ठी पढ़ता है। रघु आरक्षित की चिट्ठी पढ़ के बड़ा दुखी हो जाता है, पूरा सिचुएशन को समझ जाता है वो मगर अभी करेगा क्या, जब तक उसके हाथ में चिट्ठी आया और विवाह का डेट के बीच में केवल 10 दिन का अंतर था, मगर गांव पहुंचने के लिए कम से कम 10 दिन से ज़्यादा 12-15 दिन लग जाता है। उस समय कोई घोड़ा गाड़ी रथ इत्यादि इन लोगों को तो मिलेगा नहीं, बड़े गरीब हैं और उनको चल के ही जाना एकमात्र साधन है। तो ये 12 दिन से भी ज़्यादा लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, अभी पत्नी को कैसे बचाएंगे? अगर समय पर नहीं जाएंगे तो पत्नी आत्महत्या कर लेगी, अगर नहीं जाने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो उन्हें पत्नी को न बचाने का कर्म लगेगा, क्योंकि वो पति है। पति मतलब रक्षक होते हैं, पालन करता होता है पति। तो उन्होंने असहाय होकर भगवान जगन्नाथ जी के शरण में गए। सिंह द्वार पर भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना किए कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे जगन्नाथ, हे पतित पावन, मैं इस प्रकार के धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। मेरे पत्नी का विवाह कहीं और करवा रहे हैं, मैं इतना दूरी पे हूँ, आपके पास हूँ, जहाँ से जाने के लिए मुझे नहीं तो 12 दिन 15 दिन लग जाएंगे। और मेरी पत्नी बोली है 10 दिन के अंदर नहीं आता, अगर विवाह होता है तो आत्महत्या कर लेगी। आप ही इस प्रकार की परिस्थिति से मुझे बचा सकते हैं करके वो प्रार्थना करता है। तो उनके प्रार्थना को सुन के भगवान जगन्नाथ जी जो है वो प्रार्थना करते करते बेचारा रघु आरक्षित जो है उसको झपके आ गया, उसी सिंह द्वार में सो गया था। तो उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान जगन्नाथ जी जो क्या किए, वो सोया हुआ रघुनाथ को उठा के सीधा उनके ससुर जी के द्वार पर छोड़ दिए रातों रात। सुबह होता है, सब इधर उधर के आवाज सुनाई पड़ता है लोगों का। रघु आंख खोलकर देखता है तो वहां पर तो जगन्नाथ जी का सिंह द्वार है ही नहीं, और कुछ और बड़ा सा बंगलों के सामने, महल के सामने है। और वो इर्द गिर्द के लोगों को पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ ना, ये कड़ावतीपुर करके गाँव है। खड़ावतीपुर, ये तो ससुराल है मेरा। तो ये घर जो है ये गंगानाथ महापात्र जी का है, तो गंगानाथ महापात्र का है, तो ये तो ससुर जी है। तब तक उनके जो साले लोग हैं ना, साले कहते हैं ना, तो वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं घर के सामने जो है ये फटा हुआ, पहना हुआ, बड़े बड़े दाढ़ी बाल हो चुके हैं, एकदम से गंदा दिखने वाला एक पागल जैसा व्यक्ति बैठा है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं है, ये रघुनाथ उनके जीजाजी हैं। तो घर वालों को बोलते हैं, घर वाले सब आके तुरंत उसको घर के अंदर लेके चले जाते हैं और घर के अंदर लेके दरवाजा बंद कर देते हैं कि कोई और नहीं देखना चाहिए करके। अन्नपूर्णा इसको देख के तो बहुत खुश हो जाती है, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करती है कि मेरे पति आ गए हैं करके। और ये रघुनाथ भी बड़ा खुश हो जाता है अपने पत्नी को देखकर। परंतु घर वाले तो रघुनाथ को दिखा रहे थे कि हम खुश है करके, मगर अंदर ही अंदर जल रहे थे और गुस्से में थे कि कहाँ से भिखारी टपक पड़ा, इसको तो नहीं आना चाहिए था। मगर उन लोगों ने प्लानिंग किया, रात को फिस्ट बनाते हैं, दामाद जी आए हैं उस खुशी में, मगर उसमें जहर रख के इसको मार देते हैं। इसको मारने के बाद हमारे बेटी का, बहन का शादी जो है एक बड़े धनी परिवार और राज परिवार जैसा परिवार के साथ हो सकता है। यह सोचकर रात को बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनवाया गया। परंतु ये बात अन्नपूर्णा को पता लग गया था, इसलिए अन्नपूर्णा भगवान से प्रार्थना करते करते पति को बोलने के लिए प्रयास की, मगर नहीं बोल पाई क्योंकि ये लोग सब घिरे हुए थे। तो उसने क्या किया, एक पकवान के अंदर एक पत्ते में लिख दी कि इसमें जहर है करके, उसमें रख के, वो केक है मतलब मिठाई जैसे बनाते हैं, उसमें अंदर रख के दे दिया, परोसा गया। तो पति जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी को अपर किया
कि प्रभु इस भोग को स्वीकार करिए। जगन्नाथ जी स्वीकार करने के बाद वो पहला ही जैसे ही बाइट लिया तो उसमें से पत्ता निकला, तो पत्ता को देखता है तो जहर है। बड़ा दुखी हो जाता है। किस लिए? इसलिए दुखी होता है कि जहर भरा हुआ भोग मैं प्रभु जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया। जगन्नाथ जी इसको पा लिए, अभी मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे भी यही प्रसाद खाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जगन्नाथ प्रसाद हो चुका है। तो उसने क्या किया, वो पूरा प्रसाद को पा लिया। प्रसाद पाते ही वो तुरंत वहाँ पे अनकॉन्शियस हुआ और शरीर छोड़ दिया, मृत सदृश वहाँ गिर गया। तो मृत सदृश गिर गया तो अन्नपूर्णा रोने लगी, घर वाले खुश हो गए, उसको वो डेड बॉडी वाला दरवाजे को बंद कर दिए घर को। अन्नपूर्णा खाना पीना छोड़ के और रोते रोते भगवान नाम का जप करने में बैठ गई और भगवान जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते रही कि हे प्रभु, किस प्रकार से आप द्रौपदी को वस्त्र प्रदान किए, किस प्रकार से पांडवों को ये लाक्षागृह से बचाए, किस प्रकार से गज उदाहरण किए, इस प्रकार से अनेकों भक्तों को आपने रक्षा किया कि इस बार मेरे प्रभु को आप नहीं रक्षा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे भी मेरे पति के साथ सती बन जाऊंगी मैं, अगर आप मेरे पति को जीवित नहीं करते हैं तो। ऐसे प्रार्थना कर रही थी। भगवान जगन्नाथ स्वयं उस कमरे में पहुंचते हैं और जैसे एक पिता अपने पुत्र को गोद में लेता है वैसे ही जगन्नाथ उस रघु अरखित को अपने गोद में लेते हैं। जगन्नाथ जी का स्पर्श पाते ही रघु अरखित का आंख खुलता है और वो देखता है कि स्वयं भगवान वहाँ पर उपस्थित है। वो बड़ा प्रसन्न होता है, प्रार्थना करता है, प्रभु वहाँ से चले जाते हैं और वो बैठकर भगवान नाम का ध्यान पूर्वक जप करता रहता है, भगवान का स्मरण करते करते। इन लोगों ने दरवाजा खोलते हैं कि सुबह होते होते इसको लेके कहीं दफना देते हैं और दूसरों को बता देते हैं कि सांप जो है वो काट लिया दामाद जी को और दामाद जी शरीर छोड़ दिया, हमने दफना दिया। तो लोग जागने से पहले ही दफनाने का प्लानिंग था उन लोगों का। दरवाजा खोलकर देखते हैं तो दामाद जी क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर जप कर रहे हैं। लोग तो डर जाते हैं, बोलते कह रहे हमारे दामाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई महात्मा है, कोई बड़े योगी है, नहीं तो इतना हलाहल विष जो जीवा को स्पर्श करने मात्र से ही प्राण छूट जाएगा और ऐसा विष को पूरा खाने के बाद ही कैसे जीवित हो सकते हैं, ये संभव नहीं है। इसलिए उन सभी लोगों ने उनको प्रार्थना किया, प्रणाम किया, क्षमा मांगा। रघु कहता है कि देखिए, आप धर्मसम्मत आपकी बेटी को, हमारी पत्नी है, उसको वापस देंगे तो हम लेकर जाएंगे, अगर नहीं देना चाहते हैं तो भी हम जगन्नाथपुरी चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि कपटी लोगों के साथ कभी नहीं निवास करना चाहिए। जो कपटी होते हैं वो इसी प्रकार से कभी भी बाहर जो है ना बड़ा मुस्कान देंगे, बड़ा प्रेम करेंगे, आपको ऐसे बताएंगे कि बस आपके बिना हम रह नहीं सकते, ऐसा वो दिखावा करेंगे। उनका स्वार्थ जब तक चालू रहेगा, मगर जब भी उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा या उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा तभी वो क्या करेंगे, वो खाने में जहर दे देंगे। ये कपटी होते हैं। कपटी सांप के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। सांप को कितना भी आप दूध पिलाओ, वो कभी ना कभी मौका देके आपको जो है चोट मारी देगा, दस देगा, उसको विश्वास नहीं कर सकते सांप को। ठीक वैसे कपटी व्यक्ति को कभी विश्वास नहीं कर सकते, भले ही कोई भी वेशभूषा में क्यों ना हो, वो आपको केवल धोखा देने के लिए मौका ढूंढता रहेगा। उसका स्वार्थ अगर पूरा नहीं होगा वो आपको धोखा दे देगा। ठीक ये लोग ऐसे ही थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनका मान सम्मान में हानि हो रहा है तो इसको मार देंगे, क्योंकि ये गरीब था, इसलिए बोला मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो सब लोगों ने क्षमा मांगा, बोले कि नहीं, आपकी पत्नी को आप लेकर जाओ। तो उन्होंने पत्नी को गहना वहना पहनाकर अन्नपूर्णा देवी को उनके साथ भेज दिए और भेजने के बाद वो लोग चलते चलते जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। परंतु इधर क्या हुआ, ये जो गंगानाथ महापात्र है, उसने, अन्नपूर्णा का पिताजी है, उसने खबर भेज दिया उस वासुदेव महापात्र के पास, जिसकी लड़के से शादी करवाने वाले थे। उनको ये खबर भेजा कि हमारे दामाद जी वापस आ गए, तो हमारी बेटी को लेकर गए हो और हम क्षमा चाहते हैं कि हम आपको हमारी बेटी को नहीं दे पा रहे हैं। ये बात उसको अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बेटे को बोल दिया, तो उसके बेटे ने बहुत सारे सैनिकों को लेकर रास्ते पे आ गए, रोड पर, मेन रोड पर, जिस रास्ते से ये लोग जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो बहुत सारे सैनिक पीछे से आ रहे हैं चिल्लाते हुए कि तुम अन्नपूर्णा को छोड़ के जा, तुमको जगन्नाथपुरी वापस जाना है तो तू भाई छोड़ दे उसको, नहीं तो मार देंगे तुमको, चिल्ला रहे जोर जोर से और आ रहे। और ये लोग जा रहे दौड़ के। पत्नी रोने लगी, बोली कि प्रभु अभी आपको हत्या करके हमको ये लोग वापस ले जाएंगे, हम क्या करेंगे, कैसे जीवित रहेंगे, बातें कर रहे हैं। पति का विश्वास भगवान के ऊपर दृढ़ता, वो कहता है कि देखो
हम दोनों को मिलाने के लिए भगवान ने कितना हमको मदद किया। मैं 10 दिन में नहीं आ पा सकता था, मगर भगवान एक ही रातों रात यहाँ पर भेज दिए। मुझे आपके घर वालों ने जहर खिला दिया, फिर भी भगवान उस जहर से मुझे बचा दिए। तो फिर इन सैनिकों से नहीं बचा सकते हैं क्या? अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे। एक बार अगर कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उनको कोई नहीं मार सकता है। अगर कृष्ण ही जिसको मारना चाहते हैं तो फिर उन्हें भला कौन रक्षा कर सकता है? इसलिए आप निश्चिंत रहो कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। वो मन ही मन भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता रहा। तब तक अचानक 2 सैनिक हट्टे कट्टे बड़े सुंदर दिखते वहां पहुंच गए। एक व्यक्ति काले घोड़े के ऊपर बैठा हुआ गोरा व्यक्ति है और एक सफेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ काला व्यक्ति है, और दोनों मुस्कुराते हुए उनको चारों तरफ घूमने लगे। बोले कि आप दोनों कौन हो? नाम रघु है और ये अन्नपूर्णा है। कहाँ से आए हो? ना कलावतीपुर से आए। कहाँ जाओगे? जगन्नाथपुरी जाएंगे। मगर वो सैनिक तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कारणों के वजह से पड़े हैं। ओ कोई बात नहीं, हम दोनों आपके साथ रहेंगे। वो सैनिक आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। ये राज्य पार होने के बाद हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। हम एक राज्य के सैनिक हैं। ये बोल के उनके साथ साथ चलने लगे। मगर पीछे जो सैनिक आ रहे थे इनको पकड़ने के लिए, उन लोगों ने देखा कि अरे ये रघु और उनकी पत्नी के साथ तो इतने सारों हजारों में सैनिक जा रहे हैं, चारों तरफ घिरे हुए हैं। और तो और ये कोई साधारण सैनिक नहीं है, लगता है कि वैकुंठ से आए हुए हैं, चतुर्भुज वाले स्वयं भगवान नारायण इनकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये देख के वो लोग डर के वापस चले गए और ये लोग इस प्रकार से सुरक्षित जो है वो जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ये दोनों भाई ओझल हो जाते हैं और चले जाते हैं। रघु सोचने लग जाते हैं कि दोनों कौन थे करके। स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलराम वहां पर आए थे रघु को बचाने के लिए। ऐसे रघु जगन्नाथपुरी पहुंच जाता है। देखो 3 बार भगवान ने उनको साक्षात प्रकट होकर उनको बचाया। पुरी से गाँव लाया, गाँव में जहर से बचाया और यहाँ पर भी सैनिकों से बचाया। पति पत्नी बहुत अच्छी तरीके से जगन्नाथपुरी में रहे। बहुत सारे लोग उनको जानते थे। पत्नी आए तो उन्होंने एक घर लिया, एक घर में रहने लगे। कुछ भिक्षाटन करते थे, उससे पत्नी पकवान बनाती थी और कई सारे ब्राह्मणों को और वैष्णवों को खिलाते थे प्रतिदिन, और भिक्षा मांगकर भी वो खिलाते थे। ये उनका मतलब आदत सी था, वैष्णवों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना। वो फेमस थे उस जगह, उस एरिया में कि कोई भी वैष्णव आते हैं, ब्राह्मण आते हैं तो इनके घर में बहुत अच्छा सत्कार होता है। ऐसे लोग होते हैं कई गाँव में। सभी लोग इस प्रकार से दान नहीं कर सकते। कुछ ना होने पर भी दान की प्रवृत्ति रहता है। जगन्नाथ जी का प्रतिदिन दर्शन करते थे, प्रसाद खाते पाते थे और साथ साथ में वैष्णवों की सेवा करते थे। मगर एक दिन की घटना है, कई सारा वैष्णव एक साथ आए। तो कुछ लोगों ने बोला आप सबको अगर खाने के लिए अच्छे से चाहिए, सही से चाहिए, तो आप लोग रघुअरखित के वहाँ पर जाओ। रघुअरखित के वहाँ पर वैष्णव सब आ जाते हैं। वैष्णवों को देखकर रघुअरखित बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पत्नी अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती है। सबके स्वागत करते हैं, पैर धोते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या सेवा करेंगे। सब लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं, हमको जस्ट केवल भोजन करवा दो। तो पति पत्नी एक दूसरे को देखते हैं। घर के अंदर कोई पुटी कौड़ी नहीं था और एक दाना चावल भी नहीं था। क्या करेंगे? पति की ऐसी परिस्थिति देखकर पत्नी कहती है कि प्रभु, मेरे परिवार वालों ने मुझे विदा करते समय कुछ गहने दिए थे, मेरे शरीर में पहनाए थे, और वो सारे गहने को हम बेच देते हैं, हम वैष्णवों की सेवा करते हैं। ये सुनकर पति बहुत प्रसन्न हो जाता है और पत्नी को धन्यवाद देता है और पत्नी को कहता है मैं अगर जाऊं गहना बेचने, लोग सोचेंगे कि मैं चोरी किया, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ और तो सब जानते हैं। आप साधारण तो बाहर नहीं जाते हैं और आप इतना सुंदर है, तो आप ये गहने लेके जाएंगे, आप कोई राजकुमारी या बड़े घराने के सोचेंगे। तो आप ये गहनों को बेच लो और उसमें से पैसा लेके आके और सामान लेके आते हैं। वो लेकर एक व्यापारी के पास जाती है अन्नपूर्णा। व्यापारी सोने को देखकर जितना मूल्यांकन करेगा उससे ज़्यादा मूल्यांकन उस स्त्री की सुंदरता को देख के करता है, अन्नपूर्णा का। वो कहता है कि मैं इससे भी ज़्यादा संपत्ति दूंगा और इससे भी ज़्यादा चीज़ें दूंगा, अगर तुम मेरे बातों पे राजी होगी तो एक रात के लिए मेरे साथ तुमको जो है वो मेरे साथ जो है रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रस्ताव को सुनकर अन्नपूर्णा दुखी और रोने लगती है और वापस घर पे आती है। पति को पूछती है कि वो ऐसा अप्रोच कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। पति कहता है कि अभी हमारा एक ही टारगेट है, वैष्णवों की सेवा। वैष्णवों की सेवा के बारे में स्वयं भगवान शिव जी भी पार्वती को कहते हैं, सब कुछ सेवा पूजा में से सब भगवान विष्णु का सेवा पूजा श्रेष्ठ है, मगर भगवान विष्णु की सेवा पूजा से भी उनकी भक्तों की सेवा पूजा श्रेष्ठ है। आराधनानाम सर्वेषां विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तो इसलिए कि हमको सबसे पहले तो वैष्णवों की सेवा में सोचना है। इसलिए हे देवी,
आप राजी हो जाओ उसकी बातों से और पहले तो इन लोगों की खाने की व्यवस्था करो। अन्नपूर्णा जाकर कहती है कि हे महाशय, हम आपके प्रस्ताव में राजी हैं, आप रात को घर आ जाना, परंतु मुझे अभी धन चाहिए जिससे मैं ग्रोसरी वगैरह खरीदूंगी, और मेरे घर में कुछ अतिथि आए हुए हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, और आप रात को आना, मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। वो बड़ा प्रसन्न होकर बहुत सारा संपत्ति देता है, और उससे इन लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर पकवान, बहुत सुंदर व्यवस्था करके सबको, वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं। सारे वैष्णव आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए और चले जाते हैं। पति कहता है कि रात को वो आने वाला है तो उनको अच्छे से आप सेवा करना। पति घर छोड़ के दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी रात को वो महाशय, ये जो व्यापारी है वो आता है। व्यापारी को घर के अंदर बुलाती है अन्नपूर्णा। मन में तो बड़ा दुख है, मगर वो सजी हुई थी और वो चेहरे में प्रसन्नता दिखा रही थी, मगर मन में उसको दुख था, क्योंकि पति तो है ही। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस प्रकार के धर्म संकट से मुझे बचाइए प्रभु करके। जब भी वो व्यक्ति बेडरूम के अंदर आता है, वो देखता है कि कमरे के अंदर पलंग के ऊपर बैठी हुई अन्नपूर्णा को, वो डर जाता है, क्योंकि अन्नपूर्णा बैठी हुई थी स्वयं भगवान के गोद में, भगवान विष्णु के गोद में बैठी हुई थी। लग रही थी कि स्वयं लक्ष्मी है। इस चीज को देखकर वो व्यापारी जो है सोचने लगता है कि बाप रे बाप, मैं कौन से आग में अपने आप को आहुति देने के लिए आया था, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। स्वयं माता लक्ष्मी जैसे स्वरूपा अन्नपूर्णा देवी को मैंने इस प्रकार की दृष्टि से देखा, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, जोर जोर से रोने लगा कि माँ मुझे क्षमा कर दो, आप मेरे माता है, मैं तो एक कामी व्यक्ति हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए करके रोने लगा। वो तुरंत वो उनको उठाने के लिए प्रयास करती है, तब तक बाजू से उनका पति आ जाता है। क्या हुआ, जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है करके। वो देखता है कि अरे आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, मेरे पत्नी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, लगे तुमको मालूम नहीं तुम्हारा पत्नी कितना महान है, स्वयं भगवान के गोद में बैठी हुई है देखो करके। भगवान तो वहाँ से ओझल हो जाते हैं। अन्नपूर्णा और रघुनाथ को पता लग जाता है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए थे उनकी मान रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से ये व्यापारी क्षमा मांग कर जाता है, वो भक्त बन जाता है जगन्नाथ जी का बहुत अच्छा सा, और सब चारों तरफ रघुनाथ और उनकी पत्नी का जो ग्लोरीज है, जो फेम है, वो फैल जाता है जगन्नाथ जी उनका, और वो जिंदगी भर वहीं पर रहते हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ जी का सेवा करते करते अपना प्राण को छोड़ देते हैं और वो वैकुंठ धाम को वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ भक्तवत्सल अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। जिनका कोई नहीं है रक्षा करने वाला संसार में, भगवान जगन्नाथ निश्चित उनकी रक्षा करेंगे अगर वो व्यक्ति जगन्नाथ जी के शरण में जाता है तो। जय जगन्नाथ।